इसी को बोलते हैं 100 सोनार का और एक लोहार का। नहीं, आप देख सकते जितने लोगों ने इस गाने को सुना वो सभी रो। इस गाने में ऐसा खास बात क्या बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप भी पावर स्टार पवन सिंह के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को बता दूं कि ये पवन सिंह की जिंदगी से मैच कर रहा है जिस गाने का टाइटल है कौना कलमवा से लिखला करामवा। ये छठ सॉन्ग माँ अम्मा फिल्म पर रिलीज हो चुकी है, जिसको गाए हैं पावर स्टार पवन सिंह और साथ में गाई हैं प्रियंका, जो कि लाजवाब गाए हैं इस गाने। और आप सबको बता दूं कि ये गाना अभी 4 नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा है। और इस गाने का स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है, जैसे पवन सिंह और उनकी पत्नी हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए। वहाँ पर पता चलता है कि ये माँ नहीं बन सकती, तो पवन सिंह अपने माता पिता को रिपोर्ट आकर दिखाते हैं। इतने में इनके घर वाले सभी पवन सिंह की पत्नी के खिलाफ हो जाते हैं। तो पवन सिंह और उनकी वाइफ जो इस गाने में रहती है वो छठ करने के लिए तैयारी करती है और पवन सिंह बोलते हैं छठी मैया। आजकल ऐसा समाज में होता है, जिसका कोई औलाद नहीं रहता उसको अपना बच्चा कोई नहीं देता। इसी को बयां किए हैं पवन सिंह अपने आवाज। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसे गाने गाते हुए जब भी मैं पवन सिंह को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने लिए गाते और सच में छठी मैया से गुहार लगा रहे हैं। और आप सबको पता ही होगा कि अभी पवन सिंह की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल। वैसे तो पावर स्टार का पहला गाना भी काफी जबरदस्त, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये राजनीति गाना है। जब राजनीति थी पवन सिंह को करना था छठ के गाना क्यों रिलीज किए। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के सपोर्ट में हमेशा से एक सॉन्ग गाते आ रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अब की बिहार में चुनाव चल रहा है और सब भी तो अलग अलग पार्टी में गा रहे हैं और उसमें छठ भी घुसेड़ रहे हैं। और ये तो सरस्वती पुत्र है और इनके गाने के बिना कहीं छठ मनता ही नहीं। और वैसे 2-4 ही लोग हैं जो बोल रहे हैं कि गाना अच्छा नहीं। अगर गाना नहीं अच्छा होता तो 5 नंबर में ट्रेंड नहीं कर रहा। तो ये थी पावर स्टार पवन सिंह का जलवा। आप सबको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आशीर्वाद घाटे चला ले हो मोदी जी उठा